वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। स्वीडन की साब कंपनी के द्वारा बनाए जाने वाले 84 एंटी आर्मर्ड सिस्टम को इंडिया के द्वारा सेलेक्ट किया गया है और इसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया जाएगा। इस वीडियो में हम इसी 84 एंटी आर्मर्ड सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसे एंटी टैंक वेपन्स भी कहा जाता है। 84 एक स्वीडिश कंपनी के द्वारा बनाया जाने वाला 84 mm का अनगाइडेड एंटी टैंक वेपन है, जिसे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये एक मैन पोर्टेबल सिस्टम है जिसे एक आदमी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंगल शॉट के साथ आता है, यानी एक बार इसे फायर कर देने के बाद इसका जो लॉन्चर होता है वो बेकार हो जाता है, यानी वो डिस्पोजेबल है। हालांकि ये वेपन्स मॉडर्न टैंक के खिलाफ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इससे आर्मर्ड व्हीकल, किसी भी तरीके की स्ट्रक्चरल बिल्डिंग तथा चॉपर्स को आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इंडियन आर्मी के द्वारा इसका इस्तेमाल मेनली आतंकवादियों को उनके घर में उन्हें उड़ाने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि वो अक्सर किसी घर में छुप जाते हैं और वहां से वो लगातार फायरिंग करते रहते हैं। इस वेपन की सहायता से कोई भी सिंगल मैन कहीं से भी इसे फायर कर सकता है। इसकी जो इफेक्टिव फायरिंग रेंज है वो है 200 मीटर, लेकिन इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 500 मीटर है। इसका जो वेट है वो है मात्र 8 kg, यानी ये काफ़ी हल्का होता है, इसीलिए इसे एक आदमी के द्वारा आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वेपन सिस्टम में जिस वॉरेट का इस्तेमाल किया जाता है वो 84 mm कैलिबर का हाई एक्सप्लोसिव वॉरेट होता है, जिसे अपने टारगेट पे फायर कर देने के बाद वो अपने टारगेट पे पहुंच के फट जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज को दिया जा सके। इस वेपन के द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस को एंटी टेररिज्म ऑपरेशन तथा सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मिशन में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी, क्योंकि ये वेपन सिस्टम किसी भी छुपे हुए दुश्मन को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। सपोज दैट अगर किसी बिल्डिंग में कोई आतंकवादी घुस जाता है और वो वहां से लगातार फायरिंग करता रहता है, तो सोल्जर्स के द्वारा उस बिल्डिंग पे इस वेपन से एम करके इसके एक्सप्लोजिव को फायर कर दिया जाएगा और इसका एक्सप्लोजिव वहां जाके फट जाएगा, जिससे उसके अंदर छिपे हुए आतंकवादी आसानी से मारे जाएंगे। इस वेपन सिस्टम के द्वारा किसी भी स्ट्रक्चरल बिल्डिंग के साथ साथ किसी भी आर्मर्ड व्हीकल, टैंक्स तथा चॉपर को आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वॉर के समय में इस वेपन सिस्टम के मदद से दुश्मन के बंकर्स को आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इस वेपन सिस्टम को दुनिया की कई सारी कंट्रीज के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और कई सारे वॉर्स में इसको इस्तेमाल किया गया है और ये पूरी तरीके से इफेक्टिव साबित हुआ है। जैसे अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान और ईरान के वॉर में इसे इस्तेमाल किया गया था काफ़ी बड़ी मात्रा में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ और ये चीपर भी होता है। इसका मतलब ये है कि ये अपनी कैटेगरी में काफ़ी सस्ता वेपन है। इसको इस्तेमाल करना भी काफ़ी आसान होता है, क्योंकि इसमें एम करने के लिए आयरन साइट को दिया गया रहता है। बस इसको एम करो अपने टारगेट पे और फायर कर दो। ये अपने आप ही इसका जो वॉरेट होता है वो जाके उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि इंडियन आर्मी के द्वारा ऐसे वेपन्स में पहले से कार्ल गुस्ताव नाम की एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसी स्वीडिश फर्म के द्वारा बनाया गया है। लेकिन ये कार्ल गुस्ताव इस वेपन्स के मुकाबले में काफ़ी महंगा है। हालांकि उसकी जो फायरिंग रेंज है या उसका जो डैमेज है वो इससे बेटर है, लेकिन फिर भी हमें ऐसे वेपन्स की ज़रूरत है जो हमारे ऑपरेशंस के लिए सूटेबल हों। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि इसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के द्वारा किया जाएगा। तो इंडियन आर्मी में इसका इस्तेमाल पैरा कमांडोज के द्वारा किया जाएगा और वहीं पे इंडियन एयरफोर्स में इसका इस्तेमाल गरुड़ कमांडोज के द्वारा किया जा सकता है। जय हिंद।